हेलो फ्रेंड्स। तो यार जो मुझे सबसे ज़्यादा जो मैसेज आपके आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि सर हमें एनाटॉमी याद नहीं हो रही है, या हम याद अभी हो रही है लेकिन हम एक दो दिन के बाद भूल जा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, या आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें आप दोनों नॉन इसेंशियल एंड इसेंशियल चीज़ों को ऐड कर ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप ये समझ ही नहीं पाए हो कि नॉन इसेंशियल चीज़ें कौन सी हैं जो आपको हटानी है। मैंने आपको ये पहले भी कई बार बोला है कि आपको नॉन इसेंशियल चीजें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो इफ आपका कोई टॉपिक 6 पेज का है तो आपके नोट्स उसके एक पेज में बनने चाहिए। उसके बाद आप चीजों को धीरे धीरे लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे। यदि बुक में लिखा है 6 पेज का और आपके नोट्स बन रहे हैं 8 पेज के, तो ऐसे नोट्स का क्या फायदा हो जाएगा कि बुक में तो 6 पेज का लिखा था, आपने उसको एल्बरेट करके 8-9 पेज का लिख दिया। नहीं, यदि उसमें 6 पेज का लिखा तो आपके नोट सिंपल एक पेज में आ जाने चाहिए। इस तरह से नोट्स बनाओ और उसको ग्रुप पे भेजो, ठीक है, या मुझे भेजो। तो फिर आपको धीरे धीरे ऐसी आदत हो जाएगी कि नॉन इसेंशियल चीज़ें क्या है, इसेंशियल क्या। आपको इसेंशियल की तरफ फोकस नहीं रखना है, आपको नॉन इसेंशियल की तरफ ध्यान रखना है कि ये नॉन इसेंशियल है, ये अभी मेरे लेवल का नहीं है, इसको मैं आगे चल के सीखूंगा, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। तो अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बोन्स, जॉइंट्स, सम मसल्स। उसका भी मैंने आपको कंप्लीट चार्ट बता रखा है। बोन्स होगी, जॉइंट्स, मसल्स, आपके मेजर ऑर्गन्स, ठीक है। तो एटलीस्ट आप बोन्स, जॉइंट्स और ऑर्गन को तो अच्छे से कर लो। आपको सारी बोन्स नहीं करनी है अभी भी, ठीक है। तो इसकी भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको बताऊंगा कौन सी बोन्स करनी चाहिए भी आपको, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आप अभी तक तो आप अपर और लोअर लिम्ब की तो सारी बोन्स करो, वो तो इंपॉर्टेंट है। जब जॉइंट्स की बात करते हैं तो आपको टोटल 6 जॉइंट आपको अच्छे से करने हैं, लोअर लिम्ब के जॉइंट्स एंड अपर लिम्ब के जॉइंट अभी तक। और जो मसल्स हैं, मसल्स को भी छोड़ दो, ठीक है। इससे पहले मैंने एनाटॉमी का टाइम टेबल भी आपको दिया हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यार नोट्स बनाओ अच्छे से, उसको ग्रुप पे शेयर करो, क्योंकि आप अपने नोट्स अपने पास ही तक सीमित रखोगे, शेयर नहीं करोगे तो दूसरों को पता नहीं चलेगा आपने बनाए कैसे, ठीक है। और जो मैंने आपको नोट्स भेजे आप उनको चेक करो कि मैंने कैसे बनाए, आपको भी वैसे ही बनाने हैं, या अपना दिमाग आके थोड़ा सा चेंज ला सकते हो, लेकिन उतना ही लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पर देखो, स्टडी की कोई लिमिट नहीं है इस फील्ड में, आप जितना मर्जी पढ़ सकते हो, लेकिन सारा का सारा चीज़ आपको माइंड में याद नहीं रख पाओगे। यहाँ पे एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायो है, फार्मा है, काफ़ी सारी चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लोगे वो सेकंड में काम नहीं आएगा, सेकंड वाला फोर्थ में, फोर्थ वाला एट्थ में। हर सेमेस्टर में आपने जो पहले स्टडी किया वो याद आएगा। इसलिए आपको जो आज आप पढ़ रहे हो वो बाद में काम आने वाले, इसलिए नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से याद करो, अच्छे से चीज़ों को समझो। जो एनाटॉमी आपके जब ओपीडी में बैठोगे, क्लिनिक्स में बैठोगे, उस टाइम यूजफुल होगी, उस एनाटॉमी में आप ज़्यादा फोकस करो। उस एनाटॉमी को कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी में ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। अप्लाइड चीज़ों को आप ज़्यादा देखो एज कम्पेयर टू रट्टाफिकेशन। अभी आप सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रहे हो चीज़ों को, वो गलत है। आप चीज़ों को समझो। वैसे हम कोई वेब सीरीज आ जाए, हम बड़े ध्यान से 3-3, 4-4 घंटे बैठ के पूरी वेब सीरीज खत्म कर लेते हैं। जब स्टडी की बात आती है तो आधे घंटे के बाद ही नींद आ जाती है, ठीक है। तो वो हैबिट को चेंज करो। जिस इंटरेस्ट से आप मूवीज और वेब सीरीज देखते हैं उसी इंटरेस्ट के साथ आप अपनी बुक्स को देखो, ठीक है। तो इसी बात के साथ मैं अपने जो लेक्चर है ये फिनिश करता हूँ। कोई भी आपके डाउट्स हो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। जब भी मैं फ्री होता हूँ तो आपके मैसेज का मैं रिप्लाई भी देखता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। और आप वो आपके डाउट्स आप जो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप है उनमें भी भेज सकते हो, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से स्टडी करो। ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। थैंक यू।